वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा। मंच पर पधारे तीर्थस्वरूप साधु समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहन, परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के नियमानुसार अभी श्री रामचरितमानस का पाठ करके आप लोगों को सुनाया गया है। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो चलता फिरता तीर्थराज के समान है। अवश्य ही अभी हम लोग कनखुदिया में सत्संग करने के लिए आए हैं, परंतु संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जहाँ साधु संत महात्मा सत्संग वचन सुनाने के लिए एकत्र होते हैं, उस स्थान का नाम बदल जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने कई एक रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया। एक मुख्यमंत्री को पावर है कि वह किसी भी रेलवे स्टेशन का नाम बदल सकता है और अपने मन के अनुकूल नाम रख सकता है। जब मुख्यमंत्री में इतनी पावर है, फिर संत में कितनी ताकत होनी चाहिए। कोटि हैं विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा तहाँ कथय वाणी। कोटि आकाश पाताल फिर कोटि है, कोटि ब्रह्मांड सौ कोटि ज्ञानी। कोटि देवी जहाँ खड़ी हैं चेरियाँ, कोटि फन सहस्ना मरम जानी। दास पलटू कहे बड़े दरबार में, इंद्र हैं कोटि तहाँ भरे पानी। यह संत की ताकत है। कोटि है इंद्र जहाँ भरे पानी। संत
की ताकत के सामने ब्रह्मांड में किसी की ताकत काम नहीं करती। जब दुनिया की सारी ताकतें खत्म हो जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं, तब वहाँ संत की ताकत काम करती है। दुनिया के सारे डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं, अब यह नहीं बचेगा। हार कर संत की शरण में जाते हैं, महाराज अब आप कृपा करो। संत की कृपा हो जाए तो 1 मिनट में रोग ठीक हो जाए। सारी दुनिया के डॉक्टर तांत्रिक हाथ खड़े कर दें, अब इनको बेटा नहीं होगा। संत की कृपा हो जाए, 1 मिनट में काम बन जाए। दुनिया की सारी ताकतें खत्म हो जाती हैं, लेकिन संत की ताकत सदैव बरकरार रहती है। प्रधानमंत्री जब तक पद पर हैं तब तक अपनी ताकत दिखा सकते हैं। मुख्यमंत्री जब तक अपने पद पर हैं तब तक अपनी ताकत दिखा सकते हैं, लेकिन संत की ताकत सब दिन एक समान काम करती है। एक मुख्यमंत्री को, एक प्रधानमंत्री को पावर है कि स्थान का नाम बदल सकते हैं, तो संत में तो महा ताकत है। संत तो कनखुदिया का नाम बदल दिया। जब तक यहाँ सत्संग चलेगा तब तक इस स्थान का नाम कनखुदिया बदल कर प्रयागराज हो जाएगा। अभी हम लोग प्रयागराज में बैठे हैं। मुझ मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। यह स्थान आज तीर्थराज प्रयाग बन गया। लोग कहेंगे नाम तो बदल दिया गया, लेकिन नाम के अनुरूप काम कहाँ दिख रहा। संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नाम भी बदल दिया गया और काम भी बदल दिया गया। यहाँ पर कुछ दिन पहले लोग धान देख रहे थे और आज आप सत्संग देख रहे हैं। काम बदला कि नहीं बदला? यहाँ पर लोग कुछ दिन पहले धान काट रहे थे, आज भजन लूट रहे हैं। यहाँ पर लोग धान काटते हुए, धान को मलते हुए पसीना से तरबतर हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, जल्दी से यह काम निपटा करके निकलो। लेकिन आज यहाँ सब आनंद लूट रहे हैं। और सबका कल्याण भी हो रहा है। सब आनंद का अनुभव कर रहे हैं। 5 आदमी जिस घर में होते हैं वहाँ का वातावरण अशांतिमय रहता है। बेटा को बाप से नहीं बनता, बाप को बेटे से नहीं, भाई को भाई से नहीं, पति को पत्नी से नहीं। 5 में भी अशांतिपूर्ण वातावरण घर में रहता है। यहाँ देखिए हजारों की संख्या में सब बैठे हैं, किसी को किसी से कोई तकरार नहीं। समाज में यदि धनवान के आगे कोई गरीब बैठ जाए
तो धनवान गरीब पर गुर्राता है, तो मेरे सामने बैठने की हिम्मत कैसे करते। समाज में पुरुष के साथ महिला, महिला के साथ पुरुष एक साथ हो जाए तो वातावरण दूसरी तरह का बन जाता है। यहाँ देखिए, गरीब अमीर, माताएं बहनें, सब उम्र के लोग, सब जाति के लोग, जिनको जैसा काम भगवान ने दिया है उस काम के अनुरूप सब एक साथ बैठे हैं। किसी के मन में कोई राग द्वेष नहीं है, गरीब अमीर की भावना नहीं है, नारी पुरुष की कोई भावना नहीं है, सब एक साथ आनंद लूट रहे हैं। इतने सारे लोग किसी चौराहे पर खड़े हो जाए, हंगामा हो जाए, लेकिन यहाँ देखिए, जितने लोग जमा होंगे उतना ही यहाँ का आनंद बढ़ेगा। जब शादी में समधी में यह बात तय हो जाती है कि कितनी बारात लेकर आओगे, तो समधी कह देता है 100, लड़की वाले कह देते हैं कि देखो 100 से ज्यादा बताना, और 100 के बदले यदि 150 आ जाए तो शादी तो बाद में होगी, लड़ाई पहले हो। 150 कैसे आते हैं। और सत्संग की महिमा देखिए, यही है बुध मंगल में संत समाजो। सत्संगियों की संख्या बढ़ती जाती है और आयोजक का आनंद बढ़ता जाता है। किसी से हमारे आयोजक ने यह नहीं कहा होगा इतने लोग क्यों आ गए। संख्या बढ़ने से व्यवस्था बढ़ती है, व्यवस्था बढ़ने से खर्च बढ़ता है, तो भी हमारे आयोजक ने किसी को नहीं कहा इतनी संख्या में क्यों आप आ गए। संख्या बढ़ती जाती है और आयोजक की छाती चौड़ी होती जाती है। बढ़िया आयोजन हो। और हमारे इस अररिया जिला की बात क्या है, यह तो एक दिन का गुपचुप सत्संग हुआ है। नहीं तो जब शंख बजाकर हम आते हैं तो कितने लोग होते हैं यहाँ के लोगों को पता है। तो जिस तरह से यहाँ के आयोजक की छाती चौड़ी हो रही है संख्या बढ़ने से, उसी तरह से और भी जो सत्संग होते हैं इससे बहुत गुना अधिक भीड़ होती है, तो छाती चौड़ी होती जाती है। और देखिए, घर में परिवार बढ़ता है तो घर के मालिक का टेंशन बढ़ता है, और सत्संग में सत्संगी भाई बहनों की संख्या बढ़ती है तो सत्संग कराने वाले का टेंशन खत्म हो जाता है। यही तो इस प्रयागराज की महिमा है। कितना भी खर्च हो, कितनी भी संख्या बढ़े, कितनी भी व्यवस्था करनी पड़े, तो भी आनंद कम नहीं होता है। यही देई सत्य फल प्रकट प्रभाव इस तीर्थराज प्रयाग का प्रत्यक्ष फल है। यहाँ बैठने से आनंद बढ़ता है और यहाँ बैठने से आदमी का कल्याण भी होता है। और यहाँ से जाने से पहले ही जिनके पास जितनी बड़ी झोली होती है, उस झोली में
चार चार फल भर जाता है। जब आप लोग यहाँ से चलेंगे तो आपके दिल रूपी झोली में गुरु महाराज बिना बताए ही चार चार फल चुपचाप भर देंगे और आप लोग यहाँ से लेकर के जाएंगे। अब बहुत माताएं तो देखने लग जाती हैं, है तो एक भी नहीं। अब बाबा मंच पर से बोल रहे चार चार फल, चार फल जो गुरु महाराज झोली में भरेंगे, केला, संतरा, अमरूद, सेब, ये सब फल देने वाले तो दुनिया के लोग हैं। 10 दिन नहीं खाएंगे तो वह फल सड़ जाएगा, और ज्यादा खा लेंगे तो अपच हो जाएगा। और बंटवारा कर देंगे तो किसी का जलपान भी नहीं होगा। गुरु महाराज जो आप लोगों के दिल रूपी झोली में चार फल भरेंगे, सारे जीवन सब मिल करके खाते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे, और फल कभी न खत्म होगा न सड़ेगा, सब दिन आनंद मिलता रहे। वह कौन सा फल है? तो सभी सत्संगी भाई बहनों को संत सद्गुरु झोली में भरते हैं। तो अभी आप लोगों ने सुना, सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में शरीर के रहते ही चार फल भक्त प्राप्त करते हैं। कालेन फलते तीर्थम सत्य संत समागमः, चाणक्य ने लिखा है। आप हरिद्वार में जाएंगे, वह भी एक तीर्थ है। तीर्थ में जाने का फल होता है। कौन सा फल होता है भगवान जाने, फल का नाम नहीं बताया गया। फल होता है और फल मिलता है, कब तक में मिलता है यह अभी कोई लिखा पढ़ी नहीं। हरिद्वार में जाएंगे, पुण्य होगा, फल मिलेगा, कब तक में मिलेगा पता नहीं। बस इतना ही कहा, कालेन फलते तीर्थम। कालांतर में सारे तीर्थ यात्रियों को फल देते हैं। कौन सा फल देते हैं कुछ पता नहीं है, लेकिन सद्य संत समागम, और इस संत समाज का फल प्रत्यक्ष है, तत्काल मिलता। सद्य का अर्थ होता है प्रत्यक्ष, तत्काल। कौन सा फल? पहला फल का नाम है अर्थ, दूसरा फल का नाम है धर्म, तीसरा फल का नाम है काम, और चौथा फल का नाम है मोक्ष। दुनिया का कोई भी तीर्थ ये चारों फल नहीं दे सकते। ये चारों फल केवल संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में ही भक्तों को मिलता है। और सबसे पहला फल का नाम तुलसीदास जी महाराज ने अर्थ लिख दिया, क्योंकि हमारे सत्संगी भाई बहन बड़े टेंशन में सत्संग में आते हैं। घर का धंधा छोड़कर, नौकरी छोड़कर, दफ्तर छोड़कर, दुकान छोड़कर, बहुत कुछ छोड़ कर के आते हैं
मन में रहता है, यदि घर पर रहते तो यह काम करते, इतना कमाते, इतना कुछ करते, यह सब मन में रहता है कि एक दिन तो ऐसे ही चला गया, घर पर रहते तो कितना क्या क्या करते हैं। तो संत ने कहा कि पहले टेंशन फ्री हो जाओ, कोई टेंशन नहीं। एक दिन में जितना कमाओगे, इस सत्संग में 1 घंटा में उससे बहुत गुना अधिक कमा लोगे। अर्थ की प्राप्ति, अर्थ कहते हैं धन को। सत्संग में बैठने वाले को धन मिलता है, अर्थ मिलता है। दफ्तर में काम करने वाले को भी अर्थ मिलता है, खेतों में काम करने वाले को भी अर्थ मिलता है, इलेक्शन लड़ने वाले को भी अर्थ मिलता है। हमको तो इलेक्शन वाले से भी अर्थ मिल जाता है। आज तो 500 के नोट इतने हमको चढ़े, हम झोली में भर नहीं पाते। महाराज कल गिनती है, महाराज कल गिनती है, गिनती उनकी है, नोट गिन रहे हैं हम। वो हारे चाहे जीते, हमारी तो झोली भरी गई। यह सत्संग का फल, कोई जीते कोई हारे, हमारी तो हार होती ही नहीं। गिनते रहो जाकर के। तुम जाकर के डीएम के पास वोट गिनते रहो, हम सत्संग के बल पर सदगुरु के चरणों में नोट गिनते रहते हैं। देखो सत्संग की महिमा, कोई वोट गिन रहा है, कोई नोट गिन रहा है। या आप भी मेरा कपड़ा पहन लो, एक तरफ से पहनो सब। ये कपड़ा पहनते ही वोट गिनना बंद हो जाता है और नोट गिनना शुरू हो जाता है। यह तो कपड़ा का महत्व है। कपड़ा के अनुरूप यदि दिल भी लाल हो जाए तो नोट को कौन कहे, लाल जवाहरात को वह बैठ करके गिनता है। आदमी जब देना बंद कर देता है तो स्वर्ग के देवी देवता उनके चरणों में अर्पण करने के लिए जाते हैं। यहाँ तो बैठते ही संत का वचन है, अर्थ की प्राप्ति। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, सत्संग करने में, ध्यान करने में कोई कमजोरी मत लाओ। लोग कहते हैं दिन रात सत्संग करेंगे, इसी से हमारा घर चल जाएगा, इसी से हमारा परिवार चल जाएगा। जिस संत में संसार को चलाने की ताकत है, उस संत का संग कोई करेगा तो उसका घर भी नहीं चलेगा, उसका परिवार नहीं चलेगा। दुनिया को चलाने की हिम्मत है संत में। एक संत वे उत्तर प्रदेश में देवराहा बाबा, उनके पास इंदिरा गांधी गई आशीर्वाद मांगने को। सामने लोकसभा का चुनाव था, बहुत सारे लोग उनके साथ गए। देवराहा बाबा ने उनसे पूछा, कहाँ आई हो? बाबा आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए। क्या चाहती हो? आगे लोकसभा का चुनाव है,
उसमें मैं जीत जाऊं। देवरहा बाबा ने अपना एक हाथ ऊपर उठा दिया, ठीक है जाओ। इंदिरा गांधी चलने लगी। उनके साथ एक दो भक्त जो थे उन्होंने कहा, बाबा जी ने जो हाथ उठाए, गैया और बछड़ा जो तुम्हारा चुनाव चिन्ह है, इसको हटाओ और यही हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह रखो। वो हाथ का पंजा देवरहा बाबा का था, वही फोटो ले लिया और चुनाव चिन्ह इंदिरा गांधी ने बना दिया। भारी मतों से, भारी वोटों से इंदिरा गांधी जीत गई। अब देखिए, एक संत हैं, उनके पास कोई विधायक का भी पद नहीं है, मुखिया सरपंच का भी पद नहीं है, कपड़े भी नहीं पहनते थे, एक पैसा बैंक में नहीं, पर वाणी में कितनी ताकत कि कह दिया एक माई को जाओ तो जाकर के प्रधानमंत्री बन गए। वाणी में कितनी ताकत। वो माई देवरहा बाबा से दीक्षित नहीं थी, सब कुछ खाने पीने वाली थी, तो भी श्रद्धा से एक संत की शरण में गई। उनकी वाणी से, उनके आशीर्वाद से वे एक सामान्य माई प्रधानमंत्री बन गई। और आप लोग कैसे हैं? आप लोगों का खाना पवित्र है, पीना पवित्र है, जीवन पवित्र है, सब कुछ पवित्र है, और बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ संत सदगुरु की शरण में आए हैं। क्या इनके आशीर्वाद से आप यहाँ से दरिद्र होकर के लौटेंगे? विश्वास रखिए। मुहर के जितने भी अक्षर होते हैं सब उल्टे उल्टे होते हैं। देखिएगा आप लोग, मुहर के सारे अक्षर उल्टे उल्टे होते हैं। और उस उल्टे अक्षरों को जब कागज पर चिपकाया जाता है तो सारा अक्षर सीधा हो जाता है। उल्टा अक्षर कागज पर चिपकाते ही सीधा हो जाता है। उसी तरह से जितने उल्टे उल्टे भाग्य वाले लोग हैं, जिनके कर्म में विधाता ने दुख लिख दिया है, विपत्ति लिख दिया है, संकट लिख दिया है, रोग लिख दिया है, पुत्रहीनता लिख दी है, पदहीनता लिख दी है, विधाता के लिखे हुए उल्टे उल्टे भाग्य वाले भी यदि संत की शरण में आ गए तो संत अपनी कृपा से सबके उल्टे भाग को सीधा करके भेजेंगे। पलटू लिखा नसीब के, संत देत है फेर, साँच नहीं दिल आपनो ताते लागी दे। हम लोगों को विश्वास नहीं है, इसीलिए देर लग रही है। यदि विश्वास हो जाए ये सब कुछ देने वाले हैं, सब उल्टे भाग सीधे हो जाएंगे। मैंने बड़े बड़े शहरों में जाकर के प्रचार किया है। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो अपने शहर से गरीबी के कारण दुकान बेच करके
जा रहे थे, मकान बेच करके जा रहे थे, अपना धंधा छोड़ करके जा रहे थे और संत मत के सत्संग में आए, सत्संग को सुने, दीक्षा लिए और 3 बार, सूर्योदय से पहले एक बार, सूर्य के रहते हुए एक बार, सूर्यास्त होने पर एक बार, 3 बार ध्यान नियम से करने लगे और 2 बार स्तुति, सदग्रंथ पाठ, आरती, विनती, सुबह शाम ये करने लगे। इतने से ही जो दुकान छोड़ करके जा रहे थे, उसी शहर में आज उनके 20-20 दुकानें हैं। धंधा छोड़ करके जा रहे थे, आज उनके पास 200 लेबर धंधा करने के लिए रहते हैं। मकान बेच करके जा रहे थे, आज 2500 कमरे उनके किराए पर लगे हुए हैं। सत्संग करने वाला, संत की शरण में आने वाला गरीबी का दिन नहीं देख सकता। हम दीक्षा लेकर के चले जाते हैं, दीक्षा लेकर के सो जाते हैं, दीक्षा को भूल जाते हैं। कई एक माताएं आई, बाबा हम फिर से दीक्षा लेना चाहती हैं। मैंने कहा क्यों? हम हर बार अलग अलग दीक्षा देते हैं क्या? 20 साल पहले जो दीक्षा बताया आज भी वही बताते हैं, फिर से लेने के लिए आई। क्या बात? महाराज मंत्र भूल गए। मैंने पूछ दिया कितना अक्षर का मंत्र बताया गया था? महाराज वह भी पता नहीं है। कितना अक्षर का मंत्र वह भी पता नहीं है। और क्या बात है? महाराज फिर से मंत्र बता दो। तो हम भी तो ऐसे ही महात्मा हैं। हमने कह दिया तू मंत्र को भूल गई, हम तुमको भूल गए, तू जा यहाँ से। ये भूलने वाले आदमी के पास यदि हम रहेंगे तो संभव है हम भी न गुरु महाराज को भूल जाए। भूलने वाले के पास मत बैठना है। ड्राइवर जो होता है सोने वाले को बगल में बैठने नहीं देता है। भजन करने वाला भूलने वाले को बगल में नहीं बैठने देता है। जो भजन को भूल गया, मंत्र को भूल गया, संत को भूल गया, सदग्रंथ को भूल गया, भक्ति के पंथ को भूल गया, ऐसे भूलने वाले के बगल में जो बैठेगा वह भी भजन को भूल जाएगा। बैठना तो है ऐसे के साथ जो दुनिया को भूलकर भजन की याद करता है। सत्संग की यही महिमा है। गुरु महाराज ने भजन लिखा। उस भजन में मैंने पढ़ा और आप लोग भी पढ़े होंगे। जागृत जिंदा सतगुरु जग में, सब जिनको कर जोड़ावे। बाबा सतगुरु देवी साहब जा पद के नहीं चेरा। बाबा
देवी साहब का शरीर पूरा हुआ 1919 ईस्वी के 19 जनवरी को। गुरु महाराज ने भजन लिखा 1940 ईस्वी में, 21 साल के बाद। तब भी लिखते हैं जागृत जिंदा सतगुरु जग में। गुरु महाराज की दृष्टि में बाबा देवी साहब जगे हुए भी हैं और जीवित भी हैं। संत और संत का ज्ञान, सद्गुरु और सद्गुरु का ज्ञान कभी मरता नहीं है, सदैव जीवित रहता है। हमारी श्रद्धा मर गई है, इसीलिए इनके जीवत्व का हमें अनुभव नहीं हो रहा है। ये जीवित हैं। करोड़ों जिंदा आदमी मिलकर भी आपकी जितनी सहायता नहीं कर सकते, तो अकेले गुरु महाराज आपकी सहायता करने में सक्षम हैं। गुरु महाराज जगे हुए हैं, सोए हुए नहीं हैं, हम सो गए। तो इनके बगल में हम बैठेंगे, जगे हुए के बगल में बैठेंगे, तो गुरु महाराज कभी सोने वाले हैं ही नहीं, इनको आलस्य कभी आता ही नहीं, तो ये आपको सोने नहीं देंगे। जगे हुए के पास आप रहेंगे तो वे सोने नहीं देंगे। अब भजन करने वाले के पास आप रहेंगे तो वो विषय को भोगने नहीं देंगे। मैं भारत में जहाँ तहाँ तीर्थों में ध्यान का शिविर लगाता हूँ। 2022 में भी गंगा सागर में लगने के लिए जा रहा है। 10 दिनों का शिविर चलेगा, 21 जनवरी से 30 जनवरी तक। मेरे पास कुछ एक सत्संगी का फोन आ जाता है कि महाराज जी, आपके ध्यान शिविर में जाने का तो मेरा भी विचार होता है, लेकिन करूं क्या, जाने में अपने को सक्षम नहीं पाता। मैं पूछता हूं क्यों नहीं सक्षम अपने को पाते? महाराज हम 5 घंटे ध्यान पर नहीं बैठ सकते। अब 5 घंटे सत्संग भी चलता है शिविर में, 10 घंटे का कार्यक्रम होता है ध्यान शिविर में, इतना हम नहीं बैठ सकते। मैं उस आदमी से कहता हूं, तुम ध्यान पर नहीं बैठ सकते, सत्संग में भी नहीं बैठ सकते, लेकिन आने का विचार है? हाँ महाराज आने का विचार है। मैं कह देता हूँ आ जाओ। न ध्यान में बैठना, न सत्संग में बैठना। तब बहाना बनाता है, जब ध्यान में बैठेंगे ही नहीं, सत्संग में बैठेंगे ही नहीं, तो जाकर करेंगे क्या? तब मैं कहता हूँ तुम यहाँ आकर ध्यान नहीं करना, सत्संग नहीं करना, लेकिन जो ध्यान करता है, जो सत्संग करता है, उसको खड़े खड़े देखते रहना। कितना कर सकता है? भजन करने वाले को इस आंख से कोई देखता भी रहेगा तो भोग का संस्कार खत्म हो जाएगा और भजन का संस्कार जग जाएगा। यही सत्संग की महिमा है। भोग मर जाता है संत के पास और भजन जग जाता है संत के पास। आ जाओ, भजन करने वाले को देखते रहना। महाराज आप तो किसी न किसी तरह से फंसा ही लेते हैं। 10 घंटे खड़े खड़े हम देखते रहेंगे, हम तो बोर हो जाएंगे। तब मैं कह देता हूँ, अच्छा भजन करने वाले को देख भी नहीं सकते। आदमी का संस्कार इस भोगों में किस कदर मर गया है कि भजन करना तो दूर की बात, भजन करने वाले को देख भी नहीं सकता है।
चलो कोई बात नहीं, फिर भी आ जाए। कि महात्मा भी जिसके पीछे पड़ जाता है तो वैकुंठ पहुंचा करके छोड़ता है। दुश्मन क्या आपके पीछे पड़ेगा? दुश्मन बहुत आपके पीछे पड़ेगा तो गोली मार करके खत्म कर देगा शरीर को, इससे आगे क्या करेगा? लेकिन संत यदि आपके कल्याण के लिए, आपके उद्धार के लिए आपके पीछे पड़ गए तो मरने के बाद भी आपके पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपका जितना भी जन्म क्यों न हो, कल्याण करके छोड़ेंगे, बीच में नहीं छोड़ते हैं। हिरण्यकश्यपु को नृसिंह भगवान ने पंजे से पकड़ लिया। हिरण्यकश्यपु छटपटा रहा छूटने के लिए। भगवान ने कहा, क्या बात है, क्यों छटपटा रहे हो? आपके पंजे से छूटने के लिए छटपटा रहा। नृसिंह भगवान ने कहा, मेरे में और संसार के लोगों में इतना ही अंतर है, संसार के लोग तो पकड़ते हैं छोड़ते हैं, पकड़ते हैं छोड़ते हैं, और आखिर में जब जमदूत आ जाएगा लेने को तब तो छोड़ ही देंगे। कोई पकड़ पाते हैं बाप को, माँ को पकड़ पाते हैं, भाई को पकड़ पाते हैं। कोरोना का संक्रमण बीच में हो गया था, फिर तो ऐसे ही लोगों को छोड़ दिए, दूर से देखते रहते थे, कोई सटते नहीं। एक शहर में मैं गया, मुझे प्रणाम करने के लिए इतनी भीड़ उमड़ने लगी। हम सोचे अब क्या करें, ना खाने को दे रहा है, ना पानी पीने को दे रहा है। मैंने अपने चेले से कहा, कह दो महाराज को कोरोना हो गया। जब कोरोना घोषित कर दिया तो सारे ये नकली भगत दूर से ऐसे पैसे फेंकते थे, ऐसे फूल फेंक देते थे, सटते नहीं थे। उस वक्त पता चल जाता है इसको प्राण प्यारा है, संत प्यारा नहीं है, ये नकली भगत है। ये कोरोना तो ऐसा है कि बड़े बड़े को संसार का नाटक दिखला दिया, दूर से सब देखते थे, सटते नहीं थे। संसार तो ऐसा ही है, एक छोटा सा रोग पकड़ लेगा तो सब दूर हो जाएंगे। नृसिंह भगवान कहते हैं, संसार के लोगों में और मेरे में इतना ही अंतर है। संसार के लोग तो पकड़ते हैं छोड़ते हैं, पकड़ते हैं छोड़ते हैं, और जब विपत्ति आ जाती है फिर तो छोड़ ही देते हैं। लेकिन मैं जिसको पकड़ता हूँ उसका कल्याण करके ही छोड़ता हूँ। संत भी जिनको पकड़ते हैं तो उसका कल्याण करके छोड़ते, वो भी पीछे पड़े रहते हैं। दुष्टों ने खाल खींच ली संत की, फांसी पर चढ़ा दिया, जहर का प्याला पिला दिया। कितना कितना संत के साथ संसार के लोगों ने नहीं किया, तो भी संत अपना धंधा कभी बंद नहीं किए, सबका कल्याण करते ही रहे, कल्याण करने के लिए आते ही रहे। तो मैंने कहा कि तुम देख भी नहीं सकता तो भी आओ। तब महाराज आकर क्या करेंगे? फिर मैं कहता हूँ, तू भजन करने वाले को देख भी नहीं सकता, तो सुनो, भजन करने वाले जब भजन करके उठकर आएंगे तो उनको प्रणाम करने में कितना समय लगेगा? उसमें समय महाराज नहीं लगेगा, उनको केवल प्रणाम कर लेना। कोरोना के संक्रमित रोगी को छूने से कोरोना का संक्रमण छूने वाले में हो जाता है, और ध्यान के द्वारा जिनके अंदर में
भजन संक्रमित हो रहा है, ऐसे भजन करने वाले को कोई छू लेगा तो भजन का संस्कार क्यों नहीं उसमें प्रवेश कर जाएगा। जब कोरोना घुस जाए निरोगी में भी, तो भजन करने वाला का पवित्र संस्कार नहीं घुस जाएगा। छू करके पर देखे, हरन त्यगं त्यंग संगास्ते स्वास्थ्य जगभिद्धरि, भागवत में भगवान कृष्ण ने कहा। भगीरथ का यह वचन है। गंगा का स्पर्श पापी करता है, तो गंगा उसके पाप को पकड़कर अपने पास रख लेती है। पाप को मिटा नहीं सकती, अपने पास रख लेती है और उसको कहीं जाकर छोड़ भी नहीं सकती। जब पापियों के पाप को पकड़ पकड़ कर रखते रखते गंगा के अंदर पाप भर जाता है, तो गंगा भी चिंतित हो जाती है, अब मेरा क्या होगा। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तब जिस चरण से गंगा प्रकट हुई है, वे चरण वाले भगवान संत को कृपा करके उनके पास भेजते हैं। संत के चरण का स्पर्श जैसे गंगा के जल से होता है, वैसे ही गंगा के अंदर का सारा पाप एक ही क्षण में स्वाहा हो जाता है। तो ऐसे चरण वाले का यदि कोई पापी भी स्पर्श कर ले, उसके पाप खत्म नहीं हो जाएंगे और उसके अंदर पुण्य का संस्कार प्रविष्ट नहीं हो जाएगा। मेरे से किसी भगत ने आकर कहा, महाराज एक महात्मा है जो चरण नहीं छूने देता है। मैंने कहा उसका चरण कभी छुओ भी नहीं। मैं कहा देता कभी मत छू। जो महात्मा चरण नहीं छूने दे, चरण को छिपा ले, उसका चरण छूने के लिए मत जाओ। उसके चरण छूने से कुछ होने वाला नहीं है। संभव है कोरोना पकड़ सकता है। जिस साधु को ऐसा लगता है कि कोई चरण छू लेगा तो हमारा उसका पाप हमारे अंदर घुस जाएगा, उसका रोग हमारे अंदर घुस जाएगा, उस डरपोक साधु से काल जमराज क्या डरेगा। वह डरपोक आदमी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। गुरु महाराज के ऐसे तपस्वी संत कोई हो नहीं सकते। कबीर, नानक, सूर, तुलसी से ज्यादा तपस्वी संत कोई हो नहीं सकते। उन संतों ने तो पैर को फैला दिया समाज के लिए। छू लो बढ़िया से, छू लो। एक गंगा किसी पापी को रोकती नहीं है, भले उसके अंदर पाप भर जाए। जिस संत में सारी सृष्टि के पाप को स्वाहा करने की ताकत है, ये संत अपने पैर को कैसे समाज से छिपा लेंगे। छुओ कोई बात नहीं। गुरु महाराज का पैर देखते हैं, हर समय खुला रहता है। छुए ना। शरीर में नहीं भी है तो भी आपके पाप को भस्म कर देंगे, तो भी आपका कल्याण कर देंगे। तो पैर छू लो भजन करने वाले का। उसकी थाली को धो दो, उसके कपड़े को धो दो, वे लेट जाए तो उनके चरण को दबा दो। गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नहीं कछहु पाई हो। याते भजो गुरु गुरु नित्य ही, रहो चरण लौलाई हो।
इतना ही करवा करके। अच्छा महाराज, जब ऐसी बात है तो मैं आ रहा, और वह आ जाता है। जब आ गया तो जो जो मैंने बताया उसी काम में लग गया। फिर 2-4 दिन के बाद मेरे से कहता, महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो जहाँ ये महात्मा लोग, ये साधु लोग, ये साधक लोग बैठकर ध्यान लगाते हैं, वहाँ जाकर के मैं देखूं। मैं तो चाहता ही था कि ये जाकर के देखे। एक भजन करने वाले को कोई देखे तो भोग का संस्कार मरकर भजन का संस्कार जागृत हो जाता है, और 1000 भजन करने वाले को एक साथ कोई देख ले तो एक ही क्षण में भजन का संस्कार प्रबल हो जाएगा। देखिए, इतने सारे सत्संगी भाई बहन जो जमा हुए हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? राम के वचनों में प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति का पहला अंग है संत का संग। ये सब के सब सत्संग कर रहे हैं। सत्संग क्या है? भक्ति का पहला अंग है। भक्ति का श्री गणेश यहीं से होता है। मोक्ष धाम में पहुंचने के लिए 9 सीढ़ियां हैं। 9 सीढ़ियों में पहली सीढ़ी है संत समागम, यह सत्संग। मोक्ष धाम की पहली सीढ़ी पर यहाँ के सब भाई बहन बैठे हुए हैं। सब भजन करने के लिए यहाँ आए हैं, भक्ति करने के लिए आए हैं, भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करने वाले को क्या कहते हैं? भक्त कहते हैं। इतने सारे भक्तों का रोड पर से भी कोई दर्शन कर लेगा तो उसका मन पवित्र हो जाएगा। इन सब के बीच में आकर के बैठ जाएगा, उसका मन तत्काल पवित्र हो जाएगा। और आप यह भी अनुभव करिएगा, यहाँ आकर के जब कोई बैठ जाता है तो आप लोगों को खुशी होती है। जब बीच से भागने लगता है आपको दुख होता है कि नहीं होता है? जो सत्संग के बीच में उठ करके भागता है तो उसको देख करके दुख होता है। क्यों होता है? सत्संग से भागने वाला तुरंत हृदय को दुख देता है, सत्संग में आने वाला हृदय को तुरंत संतुष्ट करता है, हृदय को तुरंत सुख देता है। अभी आप लोग तुरंत अनुभव करिए, जाने वाला आपको दुख देता है, रहने वाला आपको सुख देता है। हमको भी जो यहाँ से जाता है टेंशन तो मुझे नहीं रहता है, लेकिन एक क्षण के लिए टेंशन इससे जरूर होता है, कहाँ से मैं आया हूँ, किस लिए आया? इन्हीं लोगों के कल्याण के लिए आया हूँ। अपने टिकट से मैं आता हूँ, अपने टिकट से मैं जाता हूँ। भोजन पानी के लिए भी कोई लिस्ट नहीं किसी को पकड़ाता हूँ। जो चूड़ा सत्तू चावल रोटी आप लोग खाते हैं, मेरे सामने रखते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी भावना नहीं रहती है। दिल से इस मंच पर से मैं कहता हूँ, कहाँ कहाँ से आता हूँ, कितना परिश्रम के साथ। कल दिन भर मैंने कुछ भी नहीं खाया, बिल्कुल भूखा था, भूखा ही सोया। तबीयत इतनी खराब थी, सुबह भी हमको शरीर में बुखार था, तब भी मंच पर 3 घंटे बैठे और उस भूखे में ही 2 घंटे भाषण सुना है। इतना आप लोगों के प्रति, आप लोगों के कल्याण के प्रति हमारे दिल में भावना है। आप लोगों से कोई निजी स्वार्थ नहीं, बस इतना ही स्वार्थ है कि आप लोगों का कल्याण हो जाए।
इसके अलावा कोई स्वार्थ नहीं है। तब भी जब मेरे सामने से तीर्थराज प्रयाग को छोड़कर, प्रयागराज को छोड़कर जब लोग नरक राज की तरफ जाने लग जाते हैं, तब तो थोड़ी देर के लिए दुख होता ही है। घर परिवार संसार यह नरक राज है और संतों का समाज यह प्रयागराज है। आपको दुख होता होगा। यह प्रत्यक्ष है। तो मैं तो चाहता ही था कि ये जाकर के देखे, और वह चला गया ध्यान करने वाले को देखने के लिए। पौने घंटे तक देखता रहा, देख करके आ गया। महाराज पौने घंटा तक हम देखते रहे। अच्छा कोई बात नहीं, कल भी जाना देखने के लिए। दूसरे दिन भी गया देखने के लिए। तब उस दिन 1 घंटा पूरा करके आया, 1 घंटा देख करके आया। तीसरे दिन जब गया तब वह 45 मिनट तक खड़ा रहा और 15 मिनट के लिए बैठ गए। दिन बढ़ता गया और वह धीरे धीरे बैठने का क्रम बढ़ाता गया। फिर आधा घंटा बैठने लगा, आधा घंटा खड़ा, फिर 15 मिनट खड़ा तो 45 मिनट बैठने लगा, और फिर तो 10-12 दिन के बाद 1-1 घंटा बैठने लगा। तब मेरे पास आकर कहता है, महाराज आज तो हम 1 घंटा ध्यान में बैठ गए। यह है सत्संग की महिमा, यही है मुद मंगल में संत समाजू। आनंद बढ़ता जाता है, उसका कल्याण होता जाता है, पाप की वासना मरती जाती है, भजन का मरा हुआ संस्कार जीवित होता जाता है, ध्यान सत्संग की लगन बढ़ती चली जाती है। कैसे बढ़ने लगे? यही तो सत्संग का फल है। तो जो यहाँ आएंगे, संत सद्गुरु की शरण में आएंगे, घाटे में नहीं रहेंगे। यहाँ मरा हुआ संस्कार जग जाता है और उल्टा भाग्य सुलटा हो जाता है। पलटूदास जी महाराज ने लिखा है, लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलाश को वासी। लक्ष्मी संत के चरण की दासी है। अब विष्णु भगवान की पत्नी है। पत्नी पति की बात को माने चाहे नहीं माने, लेकिन मालिक की बात को तो नौकरानी को मानना ही पड़ता है। विष्णु भगवान कह देंगे लक्ष्मी को, जाओ उनके घर में। लक्ष्मी कहेगी, अच्छा जा रही हूँ, जा रहे, आप बैठो, मैं जा रही हूँ। कब तक मैं जाएगी पता नहीं, क्योंकि वह अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी को अपना भी कुछ अधिकार होता है, नौकरानी को अपना कुछ अधिकार नहीं होता है। संत जब कहते हैं जाओ उनके घर, ये सारे लोग अपना धंधा छोड़ करके आए हैं। यदि उस धंधे में चोट पड़ जाएगा तो सत्संग करना छोड़ देंगे। इसलिए जाओ इन सबके घर में। संत के चरणों की दासी है लक्ष्मी। संत का आदेश होगा और लक्ष्मी सबके घर में। आप यहाँ, लक्ष्मी पहले ही आपके घर में, वहाँ तो पहला फल यही है, अर्थ की प्राप्ति। अर्थ जो है फल है।
जैसे तैसे जो अर्थ प्राप्त होता है उस अर्थ के साथ अनर्थ लगा हुआ होता है। भागवत के 11 स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण की कथा है, उसी में यह प्रसंग आता है कि जब जीवन में अर्थ आता है तो 15 अनर्थ को साथ में लाता है। आप इलेक्शन लड़कर अर्थ कमा लीजिए, लेकिन उस अर्थ से आपको शांति नहीं मिलेगी। आप व्यापार करके खूब झूठ साझ करके धन जमा कर लीजिए, उस धन से शांति नहीं मिलेगी। आप नौकरी करके जैसे तैसे समय काट करके दफ्तर से पैसा कमा लीजिए, लेकिन आपको उस पैसे से शांति नहीं मिलेगी। जैसे तैसे जो अर्थ लोग कमाते हैं उससे शांति नहीं मिलती है, लेकिन संत की कृपा से जब अर्थ प्राप्त होता है तो उस अर्थ से 3 चीजें प्राप्त हो जाती हैं। जैसे तैसे अर्थ कमाते हैं उससे 15 अनर्थ प्राप्त होते हैं, और संत की कृपा से, संत के संग से, सत्संग के प्रभाव से जब अर्थ की प्राप्ति होती है तो 3 चीजें स्वतः उनके पास आ जाती हैं, धर्म, काम और मोक्ष। तीनों प्राप्त हो जाएंगे। धन की कोई कमी नहीं, अर्थ की प्राप्ति। दूसरा है धर्म की प्राप्ति। भले ही कोई मान ले कि हम तीर्थ में गए तो धर्म हो गया, यज्ञ किए तो धर्म हो गया, दान किए तो धर्म हो गया, व्रत उपवास रख लिए तो धर्म हो गया। एक माई अभी मेरे पास आई थी देवघर में, छठ पर्व करके कितना उपवास वो माई रखी थी, शरीर दुबला हो गया था। क्या क्या कहते हैं, खरना, कदवा भात, क्या क्या भात खाकर आई है, क्या क्या खा पी करके, कितना उपवास रख करके। महाराज बहुत बड़ा यह पर्व है, बहुत बड़ा यह पर्व है। इतना पर्व करके मैं आई, लेकिन हमारी बहू जो आई है महाराज बहुत खराब, 1000 उसकी निंदा कर दिया। मैंने कह दिया कि माई सारा पुण्य पर तूने पानी फेर लिया। छठ पर्व में इतना सब कुछ करके आई, और अपने घर की बहू जो तुम्हें रोटी बना करके खिला रही है, सब्जी बना करके खिला रही है, आंगन में झाड़ू लगा रही है, उनकी निंदा साधु के सामने कर रही है। ये निंदा महापाप है। पर निंदा सम अघ्नगरीसा, दूसरे की निंदा से बढ़कर दुनिया में कोई पाप नहीं हो सकता है। जिसकी निंदा हम करते हैं उसके पाप को हम अपने पुण्य रूपी साबुन से धोते हैं। हमारा पुण्य वहाँ जाकर के काम करता है, और उसका पाप धुल करके मेरे पास आ जाता है। कभी भी भूल से भी किसी की निंदा मत करना। इतना पुण्य और इतना पाप कर लिया, ऐसा काम मत करना। लोग कितना दान करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, तो भी उसका पाप छूटता नहीं है। और यह सत्संग क्या है? अभी आप लोग खूब खा पी करके यहाँ बैठे हैं, कोई व्रत उपवास नहीं रखे हैं, कोई यज्ञ भी नहीं कर रहे हैं, न कोई दान कर रहे हैं। आयोजक अपने बलबूते से इतना बड़ा आयोजन किए हैं, सब मजे से बैठ करके सुन रहे हैं। किसी का कुछ लग रहा है?
तो भी लगा कुछ भी नहीं, परिश्रम कुछ भी नहीं हुआ, आराम से बैठे हैं। अब बैठे बैठे सबको धर्म प्राप्त हो रहा। कहेंगे कैसे? हमने तो कुछ भी यहाँ नहीं किया, धर्म कैसे? आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, अभी आप लोग झूठ बोल रहे हैं? कोई भी यहाँ झूठ नहीं बोल रहा। झूठ को क्या कहते हैं? पाप कहते हैं। पाप को ही अधर्म कहते हैं। झूठ अधर्म है, कोई भी यहाँ झूठ नहीं बोल रहा। चोरी पाप है, कोई भी यहाँ चोरी नहीं कर रहा है। आरती के बाद भी किसी के चप्पल को कोई बदलेंगे नहीं, किसी की पोटली को हेर फेर नहीं करें। यहाँ कोई चोरी भी नहीं कर रहा। चोरी पाप है, अधर्म है। कोई भी यहाँ किसी भी प्रकार का नशा पी रहे हैं, खा रहे हैं, कोई भी नहीं। नशा जो है वह पाप है। कोई भी किसी का कत्ल कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हिंसा पाप है, वह अधर्म है। इतनी सारी माताएं बहनें यहाँ पर हैं, इतने सारे पुरुष हैं, किसी के प्रति भी किसी के मन में कोई भी मलिन भावना है? मलिन भावना नहीं है। 5 ही तो पाप होते हैं: झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। इसी पंच महापाप को अधर्म कहते हैं। अधर्म किसको कहते हैं? आप लोगों से कोई पूछे कि धर्म किसको कहते हैं, बढ़िया से सत्संग सुन करके जाइए और जवाब दीजिए। अधर्म नहीं करने को ही धर्म कहते हैं। अधर्म नहीं करना यही धर्म है। 5 पाप जो नहीं करते हैं वह धर्मात्मा कहलाते हैं, और 5 पाप जो करते हैं वह पापात्मा कहलाते हैं, वे अधर्मी हैं। अभी आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, 5 पाप में से कोई पाप आप लोगों से हो रहा है? कोई पाप नहीं। अब पाप नहीं होना, इसी को पुण्य कहते हैं, इसी को धर्म कहते हैं। किसकी कृपा से, किसकी दया से, कहाँ आने से आपका अधर्म छूटा? सत्संग में आने से। सत्संग में आप लोग आ गए, आपका अधर्म छूट गया। अधर्म छूट गया तो आपको धर्म हो गया। धर्म मिला कि नहीं मिला? धर्म ही फल है। और यह धर्म आपको कहाँ लेकर के जाएगा? भाई आपको पकड़कर घर लेकर के चला जाएगा, बाप पकड़कर घर लेकर के चला जाएगा, पति पकड़कर घर लेकर के चला जाएगा, पत्नी पकड़कर घर लेकर के चली जाएगी। संसार के सगे संबंधी पकड़ कर आपको घर लेकर के चले जाएंगे। और धर्म जिसको पकड़ लेता है, तो धर्म पकड़कर धर्म के स्वरूप जो परमात्मा है वहां लेकर चले जाते हैं। धर्म जीव को पकड़कर ले जाता है परमात्मा को। धर्मान गो गच्छति जीव एक। अंत काल में धन भी छूट जाएगा, अंत काल में परिवार छूट जाएगा, अंत काल में सब कुछ छूट जाएगा, अंत काल में आपका शरीर भी यहीं छूट जाएगा। लेकिन यहाँ बैठे बैठे जो फ्री में आपको धर्म प्राप्त हुआ, यह धर्म आपका साथ नहीं छोड़ेगा। धर्मान गो गच्छति जीव एक। धर्म सदैव जीव के साथ जाता है। जा मारक के गणे जाए नहीं कोसा,
तहाँ हरि के नाम सदा संतोषा। गरुड़ पुराण आप पढ़िए। जब यह जीव सूक्ष्म देह के साथ यमदूत के साथ जाता है, कितना तड़पाया जाता, कितना तरसाया जाता है। वहाँ वह जीव चारों तरफ देखता है, कोई साथ देने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, सब दुख देने वाला है। कैसा वह रास्ता है जिस रास्ते में कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा? कितना दुख होगा आपको यदि उस रास्ते में देखने वाला कोई मिल गया। 8-10 चोर हैं, लुटेरे हैं, उन्होंने आपको पकड़ लिया है, लेकर के जा रहा है, तब तक शहर का कोई बहुत पावरदार आदमी आपको सामने दिख गया जो आपकी पहचान का है। उनको देखते आप चिल्ला जाते हैं, देखो ये पकड़ कर लेकर जा रहा है। वह आदमी तुरंत आपके पास आएगा और उस आदमी को देखते ही ये चोर उचक्के जो आपको पकड़ रखे थे छोड़ करके भाग जाएंगे। विपत्ति की घड़ी में यदि कोई अपनी पहचान वाला दमदार आदमी मिल जाए, उसे विपत्ति से छुड़ा देते हैं। उसी तरह से यदि सत्संग के प्रभाव से किसी को धर्म प्राप्त हो जाए, तो धर्म जो है जीव को महान विपत्ति से बचा लेता है, महान विपत्ति से धर्म छुड़ा देता है, विपत्ति में जाने नहीं देगा। धर्मान गो गच्छति जीवे कहा। धर्म एक फल है, जैसे फल से सुख मिलता है, खाने में आनंद मिलता है, देह को एनर्जी मिलती है, उसी तरह से संत की कृपा से जो अर्थ धर्म काम मोक्ष रूपी फल प्राप्त होते हैं, उससे आत्मा को एनर्जी मिलती है, आत्मा बलवान होता है। दूसरा फल है धर्म की प्राप्ति। बैठे बैठे आप लोगों को धर्म का कितना बड़ा महत्व है जो मैंने आप लोगों को बतलाया। कोई पाप नहीं आपसे अभी हो रहा है। हरिद्वार जाइए, दान पुण्य करिए, लेकिन पाप नहीं छूटेगा, वो बिल्कुल नहीं छूटता है। हम तो हरिद्वार में ही रहते हैं, बहुत सारे भगत लोग मेरे पास आते हैं और मेरे से कहते हैं महाराज आपकी आज्ञा हो तो जाऊं गंगा में स्नान करने के लिए। मैं कह देता हूँ ठीक है जाओ गंगा में स्नान करने के लिए, लेकिन अपना मोबाइल, पैसे का जो पर्स है कमरे में रख करके जाओ। कहा क्यों? मैं कह देता हूँ तुम तो गंगा में डूब लगाओगे और गंगा के किनारे जो चोर घूमते हैं वो तुम्हारे अटैची में डूब लगाएंगे। हंसते हुए जाओगे गंगा में स्नान करने के लिए और रोते हुए आओगे गंगा स्नान करके मेरे पास, मुझे भी दुख दोगे। तीर्थ में ये सब हो रहे हैं, यहाँ किसी की चोरी नहीं हुई। मुदमंगल में संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजू, इस तीर्थ में किसी की चोरी नहीं। इतने सारे लोग बैठे हैं। हरिद्वार में जाइए, काशी तो क्या कहा जाए, डाढ़ साढ़ सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो सेवे काशी। कहा जाता है 1 मिनट में क्या से क्या हो जाएगा। हमने तो यहाँ तक सुना कि जब बड़े बड़े कथाकार लोग वहाँ पहुँचते हैं कथा सुनाने के लिए, तो आजकल के कथाकार तो खूब कीर्तन सुनाते हैं, कीर्तन गवाते हैं, सारी माइयाँ दाइयाँ खूब कीर्तन करते रहती हैं। और उसी कीर्तन करने वाली माइयों के साथ आभूषण कतरने वाली माइयाँ भी खूब बढ़िया सज धज करके घुसी रहती हैं। वो तो और बढ़िया से कीर्तन करती हैं, वो तो लीन हो जाती है कीर्तन। उनको देख देख करके और सब माइयाँ
इसी तरह से हम लोगों को भी कीर्तन में मस्त हो जाना चाहिए। आँख में विक्स वगैरह लगा करके आंसू टपकती रहती है और कीर्तन में झूमती रहती है। उनको देख देख करके सारी माइयाँ झूमने लग जाती हैं। और जब ये असली माइयाँ झूमने लग जाती हैं तब वो नकली माइयाँ सबके कान को कतरने लग जाती हैं। किसी का कान, किसी का बाहर तो किसी के चैन। और कीर्तन बंद होने से पहले वे माइयाँ गाल, और फिर जब कीर्तन बंद हो जाता है ऐसे कान पर हाथ जाता है, गया, गले पर हाथ तो गया, पैर पर हाथ तो गया। ये क्या हो गया? अगल बगल देखती है, अरे वो रो रो करके करताल बजाने वाली जो माइयाँ थी वही ये करके गई। अब देखिए, मंदिर में अधर्म हो रहा है, कथा में अधर्म हो रहा है, तीर्थ में अधर्म हो रहा है। दान करने वाले भी कम अधर्म है। 90% लोग जो दान कर रहे हैं आजकल वो 2 नंबर के पैसे। 1 नंबर का पैसा दान करने वाला तो बहुत कम मिलेगा, 90%। गुरु महाराज के समय में एक सत्संगी आया था, हम भंडारा करेंगे, हम भंडारा करेंगे। तो गुरु महाराज के आदेश के बगैर तो कोई भंडारा कर ही नहीं सकता। आज तो लिस्ट बन जाता है, लाइन में लोग लगे हैं भंडारा के लिए, फटाफट लिस्ट तैयार। 5 भंडारा 7 भंडारा का पैसा जमा एक ही दिन के नाम पर हो गया। वो मालो माल लोग होते हैं भंडारा में। गुरु महाराज के समय में बिना उनके आदेश से कोई भंडारा दे ही नहीं सकता। और वह आदमी बड़ा जोर लगा रहा था भंडारा। गुरु महाराज के पास गए कहने के लिए भंडारा देना चाहता। गुरु महाराज कुछ बोलते ही नहीं। बहुत कहा कि इसका भंडारा नहीं होगा। बताए नहीं कि कारण क्या है, बस इतना ही कहते थे इसका भंडारा नहीं होगा, इसका भंडारा नहीं होगा। चेले को पटाया। चेले को जब पटा लेते हैं तो गुरु भी एक बार चुप ही हो जाता। चेले को पटाया, महाराज है दया करो, बहुत दूर से आया हूँ। खूब कहा, गुरु महाराज को खूब पटाए। गुरु महाराज ने कहा चलो तुम लोग नहीं मानते हो तो होने दो भंडारा। भंडारा हो गया, बन करके तैयार। गुरु महाराज ने कहा जब तक हमारी थाली में भंडारे का सामान न आ जाए तब तक कोई भी मत खाना। गुरु महाराज की थाली में भंडारे का प्रसाद आया। गुरु महाराज ने एक आध चम्मच लिया। उस भंडारे में जो दुर्गुण था उस सारे दुर्गुण को अकेले गुरु महाराज ग्रहण कर लिए और किसी में यह दुर्गुण जाएगा तो परेशान होगा। संत बड़े दयालु उस भंडारे के सारे दोष को अकेले खींच लिए। रात का भंडारा था, सब लेटे खा करके। गुरु महाराज लेटे। गुरु महाराज का शरीर खूब कांप रहा था, पलंग पर कांप रहा शरीर, उछल रहा था शरीर। सारे सेवक रात भर परेशान। उस रात गुरु महाराज बड़े परेशान। सब दिन 3 बजे उठते थे, बैठते थे, सारी क्रियाएं होती थी। उस दिन 3 बजे 5 बजे तक लेटे रहे गुरु महाराज। सेवक बड़े दुखी हाथ जोड़ करके खड़े हैं, सरकार को क्या हुआ, क्या था? गुरु महाराज ने कहा और भंडारा होने दो, और भंडारा होने दो, खूब पैरवी लगाओ भंडारे के लिए, खूब भंडारा खाओ तुम लोग। भंडारा खाने में बहुत मजा लगता है, इन भंडारे के अंदर जो भावना होती है उस भावना को हजम करना बहुत मुश्किल है। कोई बिरले ही
अपनी कमाई के पैसे से भंडारा करते हैं। आप लोगों को यहाँ के भंडारा खाने में कोई पाप नहीं लगेगा। हमारे विनोद शर्मा जी जो हैं नंबर 1 के सत्संगी हैं। सच्चाई और ईमानदारी के पैसे से यहाँ तो करते ही हैं, हरियाणा में मेरे से एक बार सत्संग करवाते हैं। एक ही समय का सत्संग होता है और जबरदस्त कार्यक्रम होता है, खूब होता है। इनका दिल देखिए कितना उदार है, किसी से कोई चंदा चुटकी नहीं। इसी तरह का तो गुरु महाराज ने कहा खूब भंडारा होने दो। तब उस भंडारा करने वाले को बुलाया सबने गुरु महाराज के सामने। गुरु महाराज ने कहा कि बता, सच सच बता, किस उद्देश्य से तूने यह भंडारा दिया था? कहा कि छोटा भाई का 10 लाख रुपए मेरे पास में, और बारंबार वो तकादा करता था, अब दे दो भैया। हम सोचे कि यह जिंदा रहेगा तो देर सवेर ले ही लेगा, एक रात गला ही घोंट दिया। और गुरु महाराज से हमने कबूलती की कि जब भी कोई केस मुकदमा मेरे ऊपर नहीं हो तो भंडारा कर देंगे कुपा घाट में। छोटे भाई को तरपा करके रात में मार दिया था, और उस 10 लाख में से कई 1,000 ला करके भंडारा कर दिया। गुरु महाराज ने कहा सुना, यह है दान, यह है दान। हम सारे आयोजक से कहते हैं, सत्संग के लिए मेरे पास बहुत आते हैं आयोजन कराने वाले, हम कह देते हैं भंडारा नंबर 1 में बंद करो। इसी कनखुदिया में अखिल भारतीय बंद हुआ था। गुरु महाराज आए लेकिन एक ही सत्र करके पवित्र वचन नहीं किए, चले गए। कुछ लोग उस समय के जैसे तैसे चंदा इकट्ठा किए थे, और यहाँ के गरीब गरीब सत्संगी थे, जैसे तैसे लिए गए थे उन सत्संगियों ने। और गए सत्संगियों ने अंदर से कहा था, यदि महर्षि में ही सच्चे संत होंगे, इस चंदा के पैसे का न अन्न ग्रहण करेंगे न जल ग्रहण करेंगे। गुरु महाराज आए और यहाँ का अन्न जल नहीं ग्रहण किए, और उसी दिन कहे थे अब अखिल भारतीय नहीं होगा। जब तक गुरु महाराज शरीर में रहे अखिल भारतीय 3 साल तक नहीं हुआ था, बंद हो गया था। उसके बाद अखिल भारतीय में जिला वार्षिक में तो महात्माओं की झोली भर जाती है, इसीलिए गुरु महाराज के बंद कराने पर भी 87 ईस्वी से अखिल भारतीय फिर सैदाबाद से शुरू हुआ था। पूज्य लक्षण बाबा गुरु महाराज की गाड़ी के सामने लेट गए थे, मैं भी था वहां पर। सरकार आप यदि चले जाएंगे सत्संग छोड़कर तो हमको लोग यहाँ जीने नहीं देंगे। लेट गए, गुरु महाराज ने ड्राइवर से कहा चला दो इनके ऊपर गाड़ी। इतने नाराज थे, जैसे तैसे चंदा इकट्ठा करके सत्संग कभी नहीं करना चाहिए। जैसे तैसे चंदा इकट्ठा करके भंडारा भी नहीं करना चाहिए। जब आप लोग इतना दान करते हैं, इतना पुण्य करते हैं, तो अपने जेब से पैसे निकाल करके भोजन करिए और सत्संग करिए। मेरा प्रचार है, चूरा सत्तू खाएंगे, मैं ही के गुण गाएंगे। भंडारा बिल्कुल बंद हो, और अपने बल बूते पर यदि सत्संग करा सकते हैं तो कराइए,
और फिर इसमें अपने बलबूते पर सच्चाई और ईमानदारी के पैसे से भंडारा कीजिए, जैसे विनोद जी ने किया है। ऐसा भंडारा हो इसके लिए कोई मनवाई नहीं है, होना ही चाहिए इस तरह से। यदि गुरु महाराज ने धन दिया है किसी को, तो धन का तो सही सदुपयोग होना ही चाहिए, लेकिन जैसे तैसे पैसा लेकर के जमा करके सत्संग के नाम पर फिर कुछ उसने बचा लिया, कुछ उसने बचा लिया, कुछ उसने बचा लिया, तो मंच पर से कह देते हैं गुरु महाराज के नाम पर, सत्संग के नाम पर समाज से धन संग्रह करके जो उस पैसे को निजी स्वार्थ में खर्च करेगा, उस आयोजक की हड्डी गल जाएगी, वो आयोजक बचेगा नहीं, उनका जीवन खत्म हो जाएगा, उसके जीवन से अध्यात्म चला जाएगा। मेरे पास कुछ लोग आए, महाराज कुछ लोग कह रहे हैं कि अब व्यासानंद बाबा को नहीं बुलाएंगे। कहते हैं क्यों? कहते हैं कि वे तो हड्डी गलाने के लिए आते हैं, हम तो ऐसे महात्माओं को बुलाएंगे जो हड्डी को मजबूत करे और मांस को खूब फुला दे, ये गलाने वाले को नहीं बुलाएंगे। कि फिर भी लोग बुला ही लेते हैं। हमको बुलाएंगे इस धर्म की गादी पर से समाज को हम गलत काम नहीं करने देंगे। हमको कोई बुलाएंगे तो समाज को हम गलत रास्ते पर नहीं चलने देंगे। हमको कोई बुलाएंगे तो समाज को सही काम करने के लिए बताएंगे। तो जैसा तैसा अन्न नहीं, ये दान जो है धर्म है कि दान करने वाला भी कहीं कहीं पाप कर लेता है, लेकिन सत्संग बड़ा शुद्ध कर्म है। इस कर्म से किसी को कोई पाप नहीं। इतने सारे सत्संगी भाई बहन आए हैं, ये सत्संग कर रहे हैं, यहाँ आपको कोई पाप नहीं, लेकिन दिन भर उपवास रखते हैं, रात में पति से झगड़ते हैं, कौन सा पाप पुण्य हो गया? दिन भर को एकादशी रखते हैं, भाई से झगड़ते हैं, ये कौन सा पुण्य हो गया? लेकिन यहाँ देखिए कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। ये सत्संग जो है शुद्ध धर्म का कर्म है, यहाँ शुद्ध धर्म होता है, कोई पाप नहीं होता है। और बाकी जो तीर्थ है, धाम है, मंदिर है, व्रत है, उपवास है, यज्ञ है, सब में कुछ न कुछ उलट फेर होता है, लेकिन सत्संग में केवल सुलटा काम होता है, उल्टा काम एक भी नहीं होता है। यहाँ आने से धर्म रूपी फल प्राप्त होता है। और तीसरा काम, काम का अर्थ यहाँ पर है इच्छा की सिद्धि, मनोरथ की सिद्धि। जो जो मनोरथ आप करेंगे वह मनोरथ आपका सिद्ध होगा। किसी ने मेरे से कहा सत्संगी तो एक से एक है, महाराज मेरे मन में मनोरथ हो जाए तो विनोद जी के घर का सब पैसा मेरे घर आ जाए तो वह हो जाएगा। मैंने कहा सत्संग करने के बाद मन इतना पवित्र हो जाएगा, वह पवित्र मन दूसरे के घर का पैसा मेरे घर आ जाए यह नहीं सोचेगा। वह पवित्र मन यह सोचेगा कि हमारे घर का पैसा यदि किसी गरीब के घर चला जाए उसका भी कल्याण हो जाएगा। उल्टा मन सोचेगा नहीं। मन का सात्विक मनोरथ जो है कि हमारा कल्याण हो, हमारा उद्धार हो, जन्म मरण के दुखों से हमारा छुटकारा हो, इस तरह का पवित्रतम मनोरथ सत्संग से सिद्ध होते हैं। चौथा फल है मोक्ष। मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष कहते हैं अखंड सुख को, अखंड आनंद को, अखंड शांति को। सत्संग करने वाले को ही एक न एक दिन
अखंड सुख प्राप्त होगा। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ऐसा तो नहीं है कि कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, कम तो ज़्यादा, ऐसा नहीं, एक जैसा मिल रहा है। जब सत्संग वचन सुनने से भी जब तक आदमी बैठा रहता है तो एक जैसा सुख मिलता है, और फिर सत्संग में जो सुनाया जाता है करने के लिए, वह करने में कोई लग जाए तो सारा जीवन उनका सुखमय क्यों नहीं हो जाएगा? सत्संग करने वाले को अखंड सुख मोक्ष भी प्राप्त होता है। अर्थ धर्म काम मोक्ष जीते जी प्राप्त होगा। इतना बड़ा यह सुख कर्म है, इतना बड़ा यह सुख कर्म है जो गुरु महाराज की कृपा से यहाँ आज परिपूर्ण हुआ। मैंने सुबह ही कहा था यह कोई जिला वार्षिक का कार्यक्रम नहीं, अखिल भारतीय नहीं, यह तो हमारे विनोद जी ने नया घर बनाया और मुझे ही नक्शा दिखलाया था, 2-3 नक्शा दिखलाया। ये सब काम मेरे से पूछ कर करते हैं। नक्शा दिखलाया कि कौन सा घर बनाऊं महाराज, कौन सा घर बनाऊं, तो मैंने यही नक्शा पास किया था। महाराज पैसा तो बहुत लगेगा, मैंने कहा लगेगा तो लगेगा, शुद्ध मनोरथ है, शुद्ध सत्संगी है तो गुरु महाराज आपका यह नक्शा पास करा देगा। उस नक्शा के तहत घर पूरा होने वाला हुआ था। कहा कि इसका उद्घाटन फिर कौन करेगा, इस घर में पहले आकर सत्संग कौन करेंगे, तो आपको ही आना पड़ेगा। जब आप कहिए तभी। असली सत्संगी का यही लक्ष्य है। बहुत सत्संगी इतना जिद मचाते हैं, जाना ही पड़ेगा, मेरे घर जाना ही पड़ेगा, महाराज 2 मिनट लगेगा, महाराज 10 मिनट लगेगा, आपको चलना ही होगा। साधु को परेशान करते हैं। साधु तो स्वतंत्र सत्ता है, उनकी इच्छा होगी तो जाएंगे, नहीं इच्छा होगी नहीं जाएंगे। साधु तो जिसमें खुश हैं वही करना चाहिए। नहीं, गया जिला में एक ड्राइवर जो हमको स्टेज पर से घर ले जाता था, घर से स्टेज, वो कहा महाराज 2 मिनट के लिए मेरे घर चलिए आप। मैंने कहा स्टेज पर से कितनी दूर है? 2 मिनट का रास्ता है महाराज। मेरे मन में हुआ 2 दिनों से ढो रहा है, चलो ड्राइवर है 2 मिनट ही लगेगा, तो मंच पर से उतरेंगे चले जाएंगे। बैठ गया गाड़ी में। मैंने कहा रास्ता कैसा? का फर्स्ट क्लास रास्ता है महाराज। 2 मिनट बोला, 45 मिनट लगा। 12 किलोमीटर था। रास्ता ऐसा था कि कब गाड़ी उल्टे कब सीधी हो जाए, कब उल्टे कब सीधी हो जाए। बड़ा विचित्र रूप। दिन 3-3 घंटे बैठ करके हम थक गए थे। तब ऐसे रास्ते में लेकर के जैसे तैसे लेकर के चला ही गया। महाराज अब आ गए, वही जो बत्ती जल रही वही है, वही बत्ती जल रही, ऐसे ऐसे करके लेकर के चला ही गया। उसके आंगन में मैं पहुंचा। मैंने कहा ऐसा खराब रास्ता था, कहाँ गाड़ी उलट जाती, क्या हो जाता। एक दिन का और सत्संग है, यदि कुछ हो जाता तो कल क्या होता। तो वह कहता है कुछ भी आपको हो जाता, लेकिन मेरा घर तो पवित्र हो गया, मेरा घर तो पवित्र हो गया। आपको कुछ भी हो जाता, मर भी जाते तो कोई बात, मेरा आंगन तो पवित्र हो जाता, यहीं से आपको गंगा जी के किनारे ले जाते। ऐसा आदमी, उसको धर्मात्मा कहते हैं। ये सत्संगी का लक्षण है, इतना जिद। एक ने तो अब कल दिन भर हम खाए नहीं हैं, भूखे प्यासे, सुबह भी बुखार, तब जिद मचा है। 1.25 घंटा से समझा रहे तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी कल आप नहीं जाएंगे तो हमारी श्रद्धा आपसे टूट जाएगी। मैंने कहा तोड़ ही लो, अभी तोड़ लो सब, नहीं बुलाना कभी। तो ऐसे कहीं होता है। साधु तो बोले जिस तरह से खुश हो। महाराज माथे पर हाथ रख दो, माथे पर हाथ रख दो। हम कह देते हैं जिनके हाथ रखने से कुछ होगा
वो नहीं भी रखेगा तो भी हो जाएगा। जिनके तुम्हारे आंगन जाने से तुम्हारे आंगन का कुछ होगा, वो यहाँ से भी वही काम कर देगा। लेकिन साधु को पहचानता नहीं, आकर दिखाते रहता है। साधु की महिमा समझो, वो जिस तरह से खुश हो जाएं, बस इसी प्रयास में रहो। साधु यदि खुश हो गए तो तुम्हारे जीवन के सारे दुख का हरण कर लेंगे। उनको खुश करने का प्रयास करो। साधु को परेशान करोगे तो साधु के परेशान होने पर तो नृसिंह भगवान का अवतार हो जाता है, बाराह का अवतार हो जाता है, वो तो खा जाएगा लेकर के। इसीलिए साधु को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। विनोद जी ऐसे सत्संगी हैं, उन्होंने कहा महाराज जब आप कहें, जब आपको समय मिले, वही दिन हमारे लिए उद्घाटन का दिन होगा। मैंने कह दिया ठीक है, समय बता दिया। करनाल में इनके यहाँ मैं साल में एक बार जाता हूँ। ये कभी भी नहीं कहता इस तारीख को मेरे घर आइए, ये कह देते हैं साल में एक बार बाबा आपको आना है। मैंने पिछले साल कहा कि कोरोना का संक्रमण काल है, भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती, इसीलिए इस बार छोड़ो। तब इन्होंने कहा महाराज आप प्रवचन नहीं करना, आपके आने का जो नियम है उसको बनाए रखना, प्रवचन नहीं, जैसे आप माने। मैंने कहा 2 घंटे के लिए जाऊंगा, कहा कि 2 घंटे के लिए, ये नहीं कहा कि 3 घंटे। ऐसा सत्संग हमें इनको दिल से प्यार है। आप 2 घंटे तो ठीक है, 2 घंटे हमारी मर्जी रहेगी तो 3 घंटे रह जाएंगे, लेकिन वो नहीं कहेगा कि 3 घंटे। जो दिन बताया उसी में राजी। इनकी श्रद्धा भक्ति के फलस्वरूप हम यहाँ आए। गुरु महाराज की दया से एक दिन का महायज्ञ गुरु महाराज की कृपा से संपन्न हुआ। मैं विनोद जी के समस्त परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। गुरु महाराज की दया से ये खूब फलें फूलें और इसी तरह से समाज के कल्याण के लिए इस प्रकार के सत्संग कार्यक्रम को करें, कराते रहें। इनके बच्चे में भी ये संस्कार आए, इनके बच्चे भी आगे इस परंपरा को बढ़ाते रहें। इनके समस्त स्वजन संबंधियों के लिए शुभकामना। इस महायज्ञ में जितने सत्संगी भाई बहन पधारे, सबके लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। हे गुरु महाराज, सभी सत्संगी भाई बहनों के अंदर इसी प्रकार की भक्ति का संस्कार आप भर दें, इनका जीवन सत्संगमय, आनंदमय और कल्याणमय हो जाए। मंच पर बैठे हुए साधु महात्माओं के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। हम अकेले बोलते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं। हम तो 7 क्लास मात्र पढ़े हैं, 15 साल की उम्र से घर से बेघर हैं। पढ़े लिखे महात्मा तो ये सब हैं, ये जो दिन रात बिहार में, अररिया में, सब जिला में घूम घूम कर प्रचार करते, इनके फलस्वरूप इतनी संख्या में आप लोग जमा हुए हैं। ये सब मौन सूरज हैं, बोलते नहीं हैं, लेकिन समाज को मंच पर से प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे साधु समाज के लिए बहुत बहुत शुभकामना, साधुवाद करते हैं। गायक जी देखिए कितना बढ़िया बढ़िया भजन आपको सुनाए। बच्चन कुमार, हिमांशु, एक का नाम है गायक जी का, और तबला वादक भी हेमचंद्र जी हैं। जाकिर हुसैन का नाम तो सुने होंगे, ये भी बहुत ज़बरदस्त तबला वादक हैं, खूब बढ़िया गाते हैं, बजाते हैं दोनों। इनके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। माइक ऑपरेटर भी यहाँ का बहुत अच्छा होता है। ये कहाँ गया वो? उनका वो गया है कहीं, सुबह में था, उन्हीं का पास पड़ोसी इनके साथ में है। इतना सुंदर ये माइक ऑपरेटर, एक बार फिक्स कर देता है तो कभी आवाज़ कम विशेष नहीं होती। जहाँ भी देखता हूँ अररिया जिला में करीब करीब यही टकराता है।
ये माइक ऑपरेटर के लिए बहुत बहुत शुभकामना। इनकी हाथ इसी तरह से बढ़िया से फिट होकर के सब दिन चले, बहुत शुभकामना है। पंडाल बनाने वाले के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना, बिजली लगाने वालों के लिए बहुत बहुत शुभकामना, खूब शुभकामना कर। पैसे तो सब लेंगे ही, लेकिन अच्छा काम करके कोई पैसा लेते हैं तो साधु उनके लिए शुभकामना करते हैं। एक तो बच ही गए भोजन बनाने वाले, इतनी इतनी जोर से जो आप गरज गरज करके जयकारा बोलते थे, यदि वो भंडारा नहीं बनाए होते तो आवाज़ मेरे तक भी नहीं पहुंच पाती। ये तो उनकी कृपा है जो खूब बना बना करके आपको खिला करके तरोताज़ा कर दिए, तो खूब आप लोग जयकारा में गरज रहे थे। भंडार बनाने वालों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। जिस किसी भी तरह से बिठाने उठाने की सहायता जो विनोद जी को किए हैं, उनके लिए शुभकामना। सारे इलाके के लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामना। हम तो इस क्षेत्र में आते हैं तो मुसलमान भाई भी कम नहीं है, हिंदू भी कम नहीं है। कभी भी किसी भी मुसलमान भाइयों ने किसी भी तरह का सत्संग कार्यक्रम में कभी डिस्टर्ब नहीं किया है। भाई भाई की तरह रहते हैं। सारे समाज के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना करते हैं। अब तो सुबह में थोड़ी देर के लिए, कौन सा गांव है पता नहीं, अरे जहानपुर, जहानपुर भी 1-2 घंटे के लिए हम जाएंगे। एक सत्संगी शंकर नाम का है, इतना बड़ा माथा है। इतना बड़ा माथा का मतलब बहुत उदार दिमाग का आदमी है। बच्चा हो ही नहीं रहा था इनके घर में, जो महाराज के दया से रोते चिल्लाते 12-13 साल के बाद एक लड़का हुआ। इनके मन में बड़ा मनोरथ कि हम सत्संग कराएंगे। उसमें बड़ा आदर था, कई साल से लगे हुए थे। मैंने कहा चलो उस बच्चे के लिए 1-2 घंटे का आशीर्वाद देने के लिए हम भी चले जाएंगे। तो सुबह जहानपुर में थोड़ी देर के लिए हम जाएंगे और 10 बजे हम पक्का रवाना होंगे बागडोगरा के लिए। 3 बजे की हमारी फ्लाइट है बेंगलोर के लिए। कल बेंगलोर भी हमको पहुंचना है, 2 दिन बेंगलोर में रहेंगे और फिर 29 को चंडीगढ़ चले जाएंगे, 30 को पंजाब चले जाएंगे, फिर जयपुर चले जाएंगे। हमारा तो ऐसा ही चलता है, आज यहाँ तो कल वहाँ। पंजाब में 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक रात में 7:30 बजे से 9 बजे तक गीता के ऊपर मेरा प्रवचन चले। यहाँ से लोग जा नहीं सकते, लेकिन दिशा टीवी चैनल पर घर बैठे उस आयोजन को देख सकते हैं। लेकिन वहाँ के लोग आरती के बाद खूब लड्डू बांटते हैं, क्या क्या बांटते हैं, तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। जो टीवी पर देखने वाले हम लोगों को नहीं मिलेगा, तो वहीं के लोगों को। इसीलिए हम कह देते हैं शबनम से क्या फूल खिले जब तक कि बरसात ना हो, और टीवी पर देखने से क्या होगा जब तक कि मुलाकात ना हो। और भी बहुत सारे कार्यक्रम टीवी पर है, आप लोग देख सकते हैं, संपर्क में रहिएगा। MMVM संतमत यह YouTube चैनल है, सब्सक्राइब करिए अपने बड़े मोबाइल पर, बहुत प्रवचन निकल जाएंगे। चलते चलते संत में ही लीला अमृत, जिसमें इस क्षेत्र का भी चरित्र उसमें लिखा हुआ है, प्रसाद के रूप में ले जाइए। बहुत सारे पुस्तकें हैं। गायक जी से एक छोटा सा भजन भी सुन लीजिए। 2 आध्यात्मिक आरतियाँ, सबकी शुभोन्नति। जय गुरु महाराज। ले तो जाएंगे मैं तो लो
जाने मैं मोती चुनूं, मैं तो झुक झुक करूं जुबान। आज जो हम लोग इतना प्रसन्न और प्रफुल्लित हैं, पूज्य बाबा को देख करके, उनकी वाणी को सुन करके, आइए मंगल कामना करें। हेरी सखी मंगल गाओई, हेरी दिगंबर सजाओई, हेरी सखी मंगल गाओई, हेरी दिगंबर सजाओई, आज उतरे है पी की सवारी, आज उतरे हैं पी की सवारी।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। विनोद शर्मा जी पूज्य गुरु महाराज को माल्यार्पण करके पूज्य श्री बाबा को माल्यार्पण करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग बहुत देर से पूज्य श्री बाबा से मुखारबिंद से अमृत वाणी सुनने का अभिलाषी हैं, इसलिए अधिक समय न लेकर के अब बाबा के मुखारबिंद से जो है अमृतमय वचनों का पान